क्या आप जानना चाहेंगे कि एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं बचा, वो कैसे फिर से उठ खड़ा हुआ? न सीख का पहला कदम, गलतियों का आलम। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं कहां चूक गया? जवाब आसान नहीं था, लेकिन सच सामने था। मेरी सबसे बड़ी गलती थी रिस्क को नजरअंदाज करना। मैंने कभी नहीं सोचा कि हर निवेश के साथ एक जोखिम जुड़ा होता है। मैं सिर्फ मुनाफे के पीछे भागता रहा। एक बार मैंने एक टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर में 12 लाख रुपए लगाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दोस्त ने कहा था कि ये अगला बड़ा स्टॉक है। मैंने उस कंपनी की बैलेंस शीट नहीं देखी, उसका बिजनेस मॉडल नहीं समझा। नतीजा, वो स्टॉक 40% गिर गया और मेरे पैसे हवा में उड़ गए। पहला सबक, रिस्क मैनेजमेंट। मैंने सीखा कि बाजार में पैसा लगाने से पहले आपको यह तय करना होता है कि आप कितना खोने को तैयार हैं। मैंने कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कभी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने 10 लाख रुपए एक स्टॉक में लगाए, तो मैंने ये नहीं सोचा कि अगर वो 50% गिर गया तो मेरा क्या होगा। आज मैं हर निवेश से पहले एक लिमिट तय करता हूं। अगर मेरा स्टॉक 10% नीचे जाता है तो मैं बाहर निकल जाता हूं। यह अनुशासन मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती से बचाता है। दूसरी गलती, जल्दबाजी का जुनून। मुझे हमेशा जल्दी थी। मैं सोचता था कि अगर मैं आज पैसा नहीं बनाऊंगा तो मौका चला जाएगा। एक बार मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी के शेयर में 8 लाख रुपए लगाए, क्योंकि एक न्यूज चैनल पर एक्सपर्ट ने कहा था कि यह स्टॉक दोगुना होगा। मैंने बिना रिसर्च किए, बिना कंपनी के फंडामेंटल्स देखे पैसा डाल दिया। 2 हफ्ते बाद वो स्टॉक 30% नीचे था। मैंने उसे होल्ड किया क्योंकि मुझे यकीन था कि वो वापस आएगा, लेकिन वो और गिरा। दूसरा सबक, धैर्य की ताकत। मैंने सीखा कि बाजार में जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर मैं उस वक्त कंपनी की बैलेंस शीट देखता, उसके कर्ज और कैश फ्लो का विश्लेषण करता, तो शायद मैं वो गलती ना करता। आज मैं हर निवेश से कम 1 हफ्ता रिसर्च करता हूं। मैं कंपनी की तिमाही रिपोर्ट्स पढ़ता हूं, उसके मैनेजमेंट को समझता हूं और यह देखता हूं कि उसका बिजनेस लंबे समय तक टिक सकता है या नहीं। तीसरी गलती, चमक धमक का पीछा। मैं बाजार की चमक में खो गया था। व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब चैनल्स और न्यूज पोर्टल्स मेरे लिए भगवान बन गए थे। एक बार मैंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर में 15 लाख रुपए लगाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बड़े यूट्यूबर ने कहा था कि यह स्टॉक मल्टी बैगर है। मैंने उसकी बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। लेकिन जब वो स्टॉक गिरने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। तीसरा सबक, अपनी रिसर्च, अपनी ताकत। बाजार में सलाह मुफ्त मिलती है, लेकिन उसका नतीजा भारी पड़ सकता है। मैंने सीखा कि दूसरों की सलाह सिर्फ एक शुरुआती बिंदु हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला आपका होना चाहिए। आज मैं किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को गहराई से देखता हूं। मैं न्यूज और टिप्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि डेटा और तथ्यों को अपनी गाइडलाइन बनाता हूं। चौथी गलती, अहंकार का बोझ। मुझे लगता था कि मैं सब जानता हूं। मेरे शुरुआती मुनाफों ने मुझे यह भ्रम दिया कि मैं बाजार का मास्टर हूं। एक बार मैंने एक फार्मा कंपनी के शेयर में 20 लाख रुपए लगाए, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैंने उसका चार्ट पूरी तरह समझ लिया है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि उस कंपनी का एक बड़ा प्रोडक्ट रेगुलेटरी जांच के दायरे में था। जब वो स्टॉक 35% गिरा तो मेरा अहंकार भी चूर चूर हो गया। चौथा सबक, हमेशा सीखते रहो। बाजार में कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। जितना आप सीखते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि अभी और जानना बाकी है। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से लेकर वॉरेन बफेट के लेटर्स तक मैंने हर उस चीज को पढ़ा जो मुझे बाजार की गहराई समझा सके। मैंने सीखा कि एक अच्छा निवेशक वही है जो हर दिन एक नया सबक सीखने को तैयार हो। पांचवी गलती, इमोशंस का जाल। मैं अपने इमोशंस का गुलाम बन गया था। जब कोई स्टॉक गिरता तो मैं घबरा जाता और उसे बेच देता। जब कोई स्टॉक चढ़ता तो मैं लालच में और खरीद लेता। एक बार मैंने एक टेलीकॉम कंपनी के शेयर में 10 लाख रुपए लगाए। वो स्टॉक 15% ऊपर गया और मैंने सोचा अब और ऊपर जाएगा, लेकिन वो अचानक गिरने लगा। मैंने उसे होल्ड किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने बेचा तो बाद में पछताऊंगा। नतीजा, मेरा पूरा निवेश डूब गया। पांचवां सबक, ठंडे दिमाग से फैसले। मैंने सीखा कि बाजार में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। आपको अपने डर और लालच को कंट्रोल करना पड़ता है। आज मैं हर निवेश से पहले एक चेकलिस्ट बनाता हूं। क्या यह कंपनी लंबे समय तक टिक सकती है? क्या इसका बिजनेस मॉडल मजबूत है? अगर जवाब हां है तो मैं निवेश करता हूं, और अगर स्टॉक गिरता है तो मैं घबराता नहीं। मैं अपनी रणनीति पर टिका रहता हूं।